गैरी क्रिस्टन की छुट्टी, आकिब जावेद है ना। जी हाँ, आजकल यही चल रहा है। और ये जो आकिब जावेद के आते ही जो क्रिकेट पाकिस्तान में इनकलाब बरपा हुआ है, इंग्लैंड को जो है 2-1 से सीरीज हरा दी अपने घर में, और आखिरी स्पेशली 2 मैचेस में जिसमें 40 विकेटें निकाल दी। उससे पहले कंपेयर कर लें अगर पहला मैच और फिर बाद में आते ही आकिब जावेद के, तो एक अजीब सा इनकलाब आ गया है। और पीसीबी ने कहा कि उनके तो हाथ अब मास्टर की लग गई है और वो अब कहीं पे भी फिट हो जाएगी। मतलब उनको कहीं पे भी, चाहे वो हेड कोच की है या डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है या कोई भी ऐसा जगह है, वहाँ पे वो फिट बैठ जाएंगे और पीसीबी के लिए मुश्किलें आसान हो गई हैं। और यही वजह है कि गैरी क्रिस्टन की छुट्टी कर दी गई है। और डिमांड क्या थी उनकी, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान मामला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहे थे। और जो गैरी क्रिस्टन की फरमाइशें थी वो एक तवील हो गई थी, और जिसके प्रेशर में पीसीबी आया हुआ था, लेकिन पीसीबी कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा था। और डिमांड क्या थी, उन्होंने टीम सिलेक्शन में अपनी जो है हिस्सा मांगा था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं हेड कोच हूँ तो मुझे टीम सिलेक्शन में भी होना चाहिए। और अपनी मर्जी का कप्तान भी उन्होंने मांगा था, जो कि उन्हें नहीं मिला। क्योंकि मोहम्मद रिजवान के आते ही जो है वो नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने, क्योंकि उनकी जो फरमाइशी प्रोग्राम था वो अलग था। वो एक तो ये था कि सिलेक्शन कमेटी में उनको ज़रूर होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो फ़खर जमान को शायद कप्तान के तौर पे देखना चाहते थे। और फ़खर जमान को वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी सिलेक्शन का टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन इसके बरक्स जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ इनकी मानी नहीं जा रही, तो उन्होंने पीसीबी को धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, अलग हो जाऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए उनकी बाहिसियत हेड कोच, टीम के साथ क्या एफिलिएशन थी, क्योंकि वो तो खुद भी जो है वो टीम को टाइम नहीं दे पाते थे। वो एक बहुत तवील उनकी मसरूफियात थी, और वो किसी भी टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं होते थे। इवन कि टीम अगर पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है तो वो दुबई में बैठ के उसको लुक आफ्टर करते थे और ऑनलाइन उस पर कनेक्ट होते थे। और अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही टीम को जो है वो ज्वाइन करूंगा और यहाँ पे नहीं आ सकूंगा। और ये जो चैंपियंस कप हुआ था अभी डोमेस्टिक, तो उसमें बड़ा उनकी रिक्वेस्ट करके उनको जो है लाया गया था कुछ दिन के लिए, कि आप ही आए हैं, डोमेस्टिक कप हो रहा है और यहाँ पे आके आप जो इमर्जिंग प्लेयर्स है, नए टैलेंट है, उनको देखे आके, फिर आपको पता कैसे चलेगा। मतलब आगे अगर सिलेक्शन की बात आएगी और टीम प्रिपरेशन की बात आएगी तो उसमें आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर है। और फिर आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन में होना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं है क्या परफॉर्मेंस है किसी प्लेयर की, तो आप उसको सिलेक्ट कैसे करोगे। आपके इर्द गिर्द तो वही 3-4 नाम घूम रहे होंगे, नसीम शाह, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, तो ये 3-4-5 लोग के नाम घूम रहे होंगे, आप उन्हीं को बार बार लेके आ जाओगे। जब तक आप डोमेस्टिक में पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को टाइम नहीं दोगे, क्योंकि आपकी जो अदर मसरूफियात हैं वो बहुत लंबी चौड़ी है। एक तो आपकी अपनी एकेडमी चल रही है, और उसके अलावा फिर आपका जो है आईपीएल के साथ बहुत ज़्यादा शराकतदारी है, उसमें आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है टाइम टू टाइम। तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं आपके एज ए हेड कोच बने, और उसमें अगर पीछे देखा जाए आपकी क्या परफॉर्मेंस है। अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024, उसको लेकर के क्या परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, और जो सुपर ओवर का मैच था अमेरिका के सामने, उसमें आपकी अमल दरामद नहीं था क्या, अमल दखल नहीं थी उसमें। आप जो सुपर ओवर हुआ था उसमें मोहम्मद आमिर से कराया गया, तो उसमें वो आपकी उसमें रजा शामिल थी। और इसके अलावा जो इफ्तिखार और जो फ़खर जमान को भेजा गया था ओपनिंग के लिए, और फ़खर जमान को नॉन स्ट्राइक पे रखा गया और इफ्तिखार अहमद से फेस करवाया गया, तो उसमें आपकी रजा नहीं थी। इफ्तिखार अहमद ने पूरा ओवर ज़ाया कर दिया। तो वो जो हार थी उसमें जो मुश्किलात थी अमेरिका में, या हार हुई, तो उसमें आप भी बराबर के शरीक थे। ना कि आपने जो है जब आपसे रिपोर्ट मांगी गई, आपने जो है वहाब रियाज का नाम डाल के पूरा पूरा मलबा उन पे गिरा दिया और सारी जिम्मेदारी वहाब रियाज पे डाल के उनको जो है मैनेजमेंट से बाहर करवा दिया। और लेकिन आप खुद परियोजना हो गए और आप अच्छे हो गए। आपकी कौन सी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिस पे आप मुख्तलिफ डिमांड कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और ये चीज़ें माने के पहले हो गई होंगी, तय डील हुई होगी कि भाई मेरा टाइम इतना लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा टाइम तो आप बनाते कि टीम के साथ रहते, टीम के साथ कोचिंग करते। आप बैठे बैठे वहाँ जो है ऑनलाइन आप थोड़ी बहुत क्लास कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई जो है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, और मैं फिर धमकियाँ देने को उतर आते हैं। तो पाकिस्तान पीसीबी ने भी अब देख लिया है कि भाई ज़रूरी नहीं है बाहर के बंदों से काम चलाया जाए, हमारे पास अपने लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आकिब जावेद की मिसाल है,
तो ये इन्होंने इस दफ़ा उनको कहा थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आजकल ये बात काफ़ी गर्म है कि शायद अब जो है आकिब जावेद की परफॉर्मेंस को लेकर के जो है इनको हेड कोच की भी ऑफर की जाएगी, और हो रहा है ऐसा। लेकिन आकिब जावेद की तरफ से इस बात की तरदीद आई है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो मेरी जो असाइनमेंट है मैं उसको फोकस कर रहा हूँ और इसी को लेकर आगे जाके जाना चाहता हूँ। और उन्होंने मिसबाहुल हक की भी मिसाल दी कि मैं तो मिसबाहुल हक को भी जो है गलत समझता रहा हूँ इस चीज़ में कि आप जो है सिलेक्शन कमेटी में भी रहे और हेड कोच भी रहे, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस बात को जो है डिनाई किया कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन साथ में जो है उन्होंने कहा कि अगर हाँ ये है कि अगर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर की उनको ऑफर आती है, जो कि एक ये भी सुनने में आया है कि पीसीबी उनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पे जो है लाना चाहता है, तो वो उन्होंने कहा वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जहाँ तक हेड कोच की बात है वो उन्होंने सिर्फ डिनाई किया है। फिलहाल पीसीबी ने रेड बॉल के जो कोच हैं जैसन गैलेस्पी, उनकी जो खदमात हैं और या उनकी जो रेड बॉल के हवाले से कोचिंग स्कोप है उसको एक्सटेंड करने का जिम्मेदारी दी है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। और रेड बॉल के साथ साथ वाइट बॉल का भी कोच उनको मुकर्रर कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। और आगे आगे देखते हैं कि फर्दर ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज आया उनको बरकरार रखा जाए, जो मुमकिनात में नहीं है, क्योंकि जैसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल कोच एक अपना देख रहे थे और उधर से भी उनकी थोड़ी सी जो है फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है और उनके भी थोड़े से जो है शिकवे हैं पीसीबी के साथ कि सिलेक्शन में उनको भी होना चाहिए, और इसी तरह की जैसे गैरी कैरिस्टन की डिमांड्स थी इस तरह की है। तो हो सकता है आगे जाके इनके साथ भी मामला खराब हों, लेकिन देखते हैं आकिब जावेद कहाँ तक बोर्ड के साथ रहते हैं।